इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, किस तरह के लेवल्स होते हैं। बहुत कुछ लिखा हुआ है, देख के डरना बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान है। वो बस सारे पॉइंट्स को मेंशन करना था, इसलिए मैंने सब कुछ लिख दिया। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, होता क्या है कि संगठन है, कोई भी संगठन अगर है तो उसमें बहुत सारे पदक्रम बन जाते हैं। पदक्रम मतलब हायरार्की बन जाती है। हायरार्की का मतलब समझते हैं, कोई आपके ऊपर है जिसको आपको काम करके बताना है, और आपके कोई नीचे जिससे आपको काम लेकर के पहुंचाना है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर संगठन में हर इंसान के पास कोई ना कोई काम करने की जिम्मेदारी होती है। आपकी जिम्मेदारी है ये काम कंप्लीट करना। तो जैसे ही आपको जिम्मेदारी दी जाती है, उसी के साथ आपको अधिकार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अधिकार। अधिकार का मतलब समझिए कि आपके पास निर्णय लेने का अधिकार होता है ना? क्या होता है? निर्णय लेने का अधिकार। और वो अधिकार क्या कराता है आपको? वो जो भी आपका काम था वो पूरा कर पाओ, जिम्मेदारी के साथ उत्तरदायित्व वो पूरा कर पाओ, इसकी आपको आजादी देता है। ठीक है। और होता क्या है, जो हायरार्की है वो कुछ लोगों को अधिकारी बनाती है और कुछ लोगों को अधीनस्थ बनाती है। अधीनस्थ मतलब जो सबऑर्डिनेट्स हैं, और अधिकारी मतलब जो सुपीरियर्स हैं। ठीक। अभी क्या हो जाता है, क्योंकि हर एक को उत्तरदायित्व मिला हुआ है, इसलिए उसको निर्णय लेने का अधिकार देना पड़ेगा। अब निर्णय लेने का अधिकार है तो यहां से बात समझ में आती है कि किस स्तर का आपको उत्तरदायित्व मिला हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको अधिकार मिलेगा। स्पाइडरमैन में एक मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था ऐसा कुछ कि विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ कि आपके पास जैसे ज्यादा शक्ति आती है वैसे वैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हम देख रहे हैं कि आपको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसके साथ ही आपको अधिकार दिया गया। तो अधिकार भी एक तरह की ताकत है। तो होता क्या है कि आपके पास किस स्तर की जिम्मेदारी है, उसी स्तर का आपके पास अधिकार होगा। तो जितना आपके पास जिम्मेदारी है, जितना ज्यादा आपके पास अधिकार क्षेत्र है, वही आपका किसी भी संगठन में पदक्रम डिसाइड करता है, आपकी हायरार्की डिसाइड करता है कि आप ऊपर आओगे या नीचे आओगे। और इसी में हम लोग किसी को अधिकारी बोल देते हैं, कुछ को अधीनस्थ बोल देते हैं। तो नॉर्मली ऐसे बहुत सारा स्पेक्ट्रम बन सकता है। स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 3 तरह से डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है अपना टॉप मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंधन, मिडिल लेवल पर आ जाता है अपना मध्यम स्तरीय प्रबंधन, और अंत में आ जाता है पर्यवेक्षीय। पर्यवेक्षीय का मतलब होता है जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना उनका, या फिर प्रचालक। प्रचालक मतलब जो ऑपरेशंस देख रहे हैं। तो ये 3 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। बहुत ही आसान है। देखो, सबसे ऊपर वाला लेवल होता है ना, वो क्या करते हैं, बहुत जो अलग अलग कार्यात्मक स्तर हैं उनके प्रबंधकों की टीम होती है। जैसे अलग अलग सेक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, प्रचालन बोलते हैं हम लोग उसको, फाइनेंस है, वित्त है। ऐसे ही अलग अलग विभागों के हेड्स आ जाते हैं, वो लोग मिल जाते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट्स भी कुछ जगह पर बोला जाता है, तो हम लोग उसको हिंदी में उप प्रधान बोल देंगे, ऐसे प्रेसिडेंट बोला जाता है। तो जो भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बाद भी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बाद से जो हेड्स हैं सारी जगह के, उनको हम लोग बुला करके जो उनकी टीम बनती है उसको बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट करता क्या है, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? चेयरमैन हो सकते हैं। चेयरमैन नॉर्मली बोला जाता है जो कंपनी का सबसे बड़ा मालिक रहता है, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं, उसको चेयरमैन बोला जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का मैं बार बार एग्जांपल दिया करता हूं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं। सीईओ चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर होते हैं जो प्रचालन का काम देखते हैं। ऐसे ही फाइनेंस ऑफिसर्स भी होते हैं, सीएफओज होते हैं। चीफ टेक्निकल ऑफिसर, आजकल बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनमें सीटीओ उनको देख जाते हैं। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स भी होते हैं। एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग हेड, इस तरह की पोजीशन भी होती है। तो बहुत सारी तरह की पोजीशंस होती हैं। ये सारे लोग मिलाकर के कौन बन जाते हैं? इन सबको मिलाकर के जो टीम बना दी गई वो हमारा टॉप मैनेजमेंट है। ये करता क्या है? सबसे पहला इनका काम होता है कि व्यवसाय के लिए लक्ष्यों को बनाना। तो क्या होता है? लक्ष्य निर्धारण करना। अब लक्ष्य निर्धारण ऐसे तो कर नहीं लेंगे, लक्ष्य निर्धारण करने के लिए इनको क्या करना होता है? व्यवसाय के पर्यावरण का अध्ययन करना होता है। और पर्यावरण का अध्ययन मतलब बाहर कौन सी कंपनीज क्या काम कर रही हैं, कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी में कौन से चेंजेस हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट में कौन से चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कौन से चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं। तो इनका जो काम होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत तरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत देर तक की मीटिंग्स चलती हैं, इस तरह के काम होते हैं इन लोगों के। तो इनका काम कैसा होता है? बहुत जटिल होता है, तनावपूर्ण होता है, पूर्ण प्रतिबद्धता मतलब 100% कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। अभी एक इंडिया में बैंक है एचडीएफसी बैंक, उसमें एक पुरी साहब थे जिनको 835 करोड़ के आसपास उनको शेयर्स मिले हुए थे, और उन्होंने बहुत दिन तक एचडीएफसी बैंक में काम किया और उसके टॉप मैनेजमेंट में आते थे। काफी अच्छे से बैंक को ग्रो कराया, लेकिन उनको इतना ज्यादा पैसा जो मिला है, 18 करोड़ के आसपास उनकी सैलरी थी मंथली, और वो सब इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। तो उनका उदाहरण बहुत सारे सीईओज को अब इंडिया में दिया जा रहा है
कि देखिए बहुत सारी कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं होता 835 करोड़ के पास जितना इनके पास उस बैंक के शेयर्स थे। तो हालांकि उन्होंने भी शेयर्स बेच दिए अपने रिसेंटली। तो लौट कर क्या जाते हैं, इनका काम बहुत ज्यादा कमिटमेंट डिमांड करता है, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत से काम की। और देखो इनका और काम क्या रहता है कि जो संगठन के जो भी उद्देश्य हैं, अल्टीमेटली संगठन को क्या अचीव करना उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो भी तत्व हैं, तत्व का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सारे लोगों में सामंजस्य बना रहे हैं, ये भी यही लोग डिसाइड करते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ क्या होता है, जस्ट ये लोग का मेन काम होता है प्लानिंग का, डिसाइड करना, स्ट्रैटेजी बनाना, कार्यनीति बनाना, कोई लोग उसे रणनीति भी बोलते हैं कि दूसरी कंपनी ऐसा मार्केट लेकर के आ रही है तो हमें कैसे काम करना चाहिए, हमें कैसे ब्रांडिंग करनी चाहिए, बाहर कम्युनिकेशन करना होता है, कंपनी के बाहर के लोगों से बातचीत करनी है, ठीक है, बाहर के लोगों से कोई नया मार्केट में एक्सप्लोर करना, तो एकदम डिसीजन लेने वाला काम होता है, उनका बैठ करके प्लान करने वाला काम होता है, पॉलिसीज बनाने का काम होता है, इंप्लीमेंट कराने के लिए यानी कि उस काम को लागू कराने के लिए ये लोग जिनको बोलते हैं वो होता है हमारा मध्यम स्तरीय। और मध्यम स्तरीय जो प्रबंधन होता है उसी से ये लोग जानकारी भी दे रहे होते हैं कि कौन सा काम कैसा चल रहा है, कहां पर दिक्कत आ रही है। तो इनके बाद की कड़ी मध्यम स्तरीय आती है और मध्यम स्तरीय के बाद की हमारे आ जाते हैं सुपरवाइजर्स। ठीक, तो इसमें ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं बहुत ही आसान है, आप नोट कर लीजिए डायरेक्टली यहाँ से, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ही। अब देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी में, उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं उनको हम लोग मान लेते हैं सेंटर में आ जाते हैं, मध्यम स्तरीय मिडिल लेवल जो होता है हमारे मैनेजमेंट का, उसमें ये लोग आ जाते हैं। इनका काम क्या रहता है, इनका काम तो ये रहता है कि भाई इन लोगों ने जो आपके लिए बनाया था, कार्यनीति बनाई थी, उसको इंप्लीमेंट कराना रहता है, ठीक है, और उसी का जो क्रियान्वयन कराना रहता है तो खुद नहीं करते हैं ये लोग, किसको बताते हैं, नीचे के जो सुपरवाइजर्स इनके जस्ट नीचे आते हैं, उनसे ये कराते हैं, पर्यवेक्षी या सुपरवाइजर्स इनको बोल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, पहली चीज तो यही है कि ये लोग अधिकारी हैं, ये अधीनस्थ हैं, और इनके भी अधीनस्थ ये हैं, ठीक है, यानी कि ये सुपीरियर्स हैं, ये सबऑर्डिनेट्स हैं, और इनके भी सबऑर्डिनेट्स ही हैं। ठीक, तो ये लोग बीच में आ जाते हैं, नाम से ही समझ में आ जा रहा है। और उसके बाद से प्रथम रेखी प्रबंधक भी बोला जाता है, किसको, इनको नहीं, प्रथम रेखी प्रबंधक इनको बोला जाता है, ये देखिए लिखा हुआ है। तो प्रथम रेखी प्रबंधकों को उनसे बातचीत करना, उनको बताना कि टॉप मैनेजमेंट ने क्या क्या चीजें करने को बोला हुआ है, ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, और साथ में क्योंकि जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनका डायरेक्टली नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट से बात होती नहीं है, तो टॉप मैनेजमेंट को बताना कि ये लोग काम क्या कर रहे हैं, कौन बताता है, ये लोग बताता है। क्यों, क्योंकि यही लोग टच में रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन यही लोग दे रहे होते हैं। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता है कि डायरेक्टली सुपरवाइजर्स जो है वो टॉप मैनेजमेंट से बात नहीं कर पाता है, तो अल्टीमेटली जो टॉप मैनेजमेंट है वो तो इन लोगों को बोलता है कि आपकी जिम्मेदारी है काम कराने की। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो प्रथम रेखीय प्रबंधकों के काम कराने की जिम्मेदारी जो है वो मध्यम के पास होती है, टॉप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको तो इन्हीं से इंटरेक्ट करना है, बातचीत करनी है। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाता है, आपका अपना जो डिपार्टमेंट है उसमें सारे कर्मचारी हैं कि नहीं है, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, आपको जो चीज इंपॉर्टेंट मशीनरी खरीदनी थी वो है कि नहीं है, आपको अपनी कंपनी के लिए अपने डिपार्टमेंट का कोई बजट का चीज ऊपर पास करानी है तो वो आप भेजते हो बना करके, मतलब आपको अपना डिपार्टमेंट सही से चल रहा है ये चलाने की भी जरूरत होती है। ठीक, और साथ में अन्य विभागों के साथ सामंजस्य नॉर्मली तो यहां पर बन रहा होता है, यहां पर सामंजस्य बनाने की कोशिश होती है कि सारी चीजें ठीक से चल रही हैं, लेकिन मान लीजिए इनको डे टू डे लाइफ में देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कि लॉन्ग रन में हमारा सामंजस्य कैसे बन करके चले, सारी चीजें कैसे ठीक से बन के चले, तो वो हमारा टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में कुछ काम करते करते आपको अचानक से जरूरत पड़ गई कि अरे इस वाले डिपार्टमेंट में काम होता है उससे हम करा लेते हैं, तो वो जो डे टू डे लाइफ में काम करने का आता है वो भी हम लोग मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होता है वही देख रहा होता है। तो ये भी हो गया, इतना आसान था। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पर्यवेक्षी यानी कि सुपरवाइजर्स पर। सुपरवाइजर्स का काम क्या होता है ना, जो वर्कफोर्स होती है उसको डायरेक्टली देखते हैं, एकदम फाइनल लास्ट लेवल का जो मैनेजमेंट है वो ये लोग कर रहे होते हैं कि अच्छा आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो ये लोग क्या कराते हैं, जो अनुशासन होता है किसके बीच में, हमारी वर्कफोर्स के बीच में, वो काफी हद तक ये लोग निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि इनका काम उन लोगों में अनुशासन मेंटेन करना है। और अगर अनुशासन होगा तो उत्पादन की मात्रा भी अच्छी हो सकती है, और उत्पादन की मात्रा अच्छी होने के साथ साथ कारीगर की गुणवत्ता जो है वो भी अच्छी हो सकती है। तो अल्टीमेटली वर्कफोर्स को सेटिस्फाइड रखना और साथ में उनसे काम निकलवाना ये सुपरवाइजर का काम रहता है। और होता क्या है कि कार्य बल के, क्योंकि ये डायरेक्टली अवलोकन कर पा रहे होते हैं, सीधे से देख पा रहे होते हैं, इसी वजह से ये सारी चीजें हो पा रही होती हैं। और इसके बाद मैंने बताया था कि डायरेक्टली इनसे तो बात होती नहीं है, किसकी, टॉप मैनेजमेंट की। तो ये लोग जो कुछ भी काम हो रहा होता है वो मध्यम स्तरीय प्रबंधक को बता रहे होते हैं। ठीक है, तो मध्यम स्तरीय प्रबंधकों के जो भी दिशा निर्देश होते हैं, उनके जो भी डायरेक्शंस होते हैं, उनको कार्यबल तक पहुंचाते हैं। तो इनके नीचे कौन आ जाते हैं, जो लोग वर्कफोर्स है, जो काम कर रही है। तो वर्कफोर्स को बता रहे हैं कि ऊपर से साहब लोगों ने बताया हुआ है, और यहां से जो काम हो रहा होता है वो ऊपर उनको बता देते हैं। तो बस इतना सा सिंपल काम है।
समझ रहे हो, इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको करना क्या है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो पहले तो नाम याद कर लो 2-4, वो याद ही, चेयरमैन है, सीईओ है, सीईओज हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, और यहाँ पर डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं, यहाँ पर क्या जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं। काम क्या है, ये डायरेक्टली वर्कफोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, ये दोनों के बीच में आ जाते हैं, और इनका काम क्या रहता है, सिंपल, कि जो भी कंपनी है बाहर का एनवायरनमेंट देखो और कंपनी के लिए गोल्स डिसाइड करो, लक्ष्य निर्धारित करो, और जहां जहां पर भी दिक्कत आ रही है उसके कार्यान्वयन की बात आ रही है तो आप मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बोल दो, बस इतना सा था। तो ये कई चीजें ऐसी होती है जो बहुत थ्योरेटिकल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में तो बहुत ही आसान है इन सारी चीजें समझना, ठीक है। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।